हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 2-in-1 स्टडी चैनल। आज फिर से इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट भाग। अगर आप पिछला भाग नहीं देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखिए। तो देखेंगे कि इस पर कुछ हाई लेवल का चलते हैं, यानी कि कुछ बैंक रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे और ईजीएस्ट वे में यानी सबसे आसान तरीका में उसको सॉल्व करेंगे। एक कॉम्बिनेशन मेथड और विदाउट कॉम्बिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि उस ताश की गड्डी में से 2 पत्ते को निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता होने का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाला जाता है। 2 पत्ते मतलब रैंडमली, यानी एक निकाल लिए उसके बाद फिर निकाले तो प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों पत्ते को हुक्म होने की प्रायिकता। तो ये समझना है कि कल मैंने बताया था इतना चीज़ कि ये कार्ड्स में इतने होते हैं। जैसे 52 कार्ड्स है तो लाल 26 हो गए, काला 26 हो गए, यानी कि लाल कार्ड 26, काला 26। लेकिन लाल में 13 क्या होता है, 13 लाल पान होते हैं और 13 ईंट होते हैं। 13 लाल पान, 13 ईंट। और काला में होते हैं हुकुम 13 और चिरी 13। यानी क्वेश्चन में आएगा कि लाल पान पूछेगा तो 13 बताएंगे, ईंट पूछेगा तो 13 है, हुकुम 13 है और चिरी 13 है। तो कहेंगे कि ये क्या है। तो ये कहते हैं कि राजा जो है ना, इसमें भी 4 में, इसमें 1 में आएगा, इसमें और इसमें, यानी कि 13 चौका 52 ऐसे पुर रहा है ना। यहाँ भी देखिए राजा यानी चेहरा वाला पत्ता 4 इसमें होता है। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये भी 2, यानी कि संख्या 2 वाला, यानी 2 लिखा हुआ पत्ता भी 4 होता है। ये 4 सब 4 होता है, यानी कितना है 9। तो 9 चौक 36 हो गया इधर, और 4 तिया इधर, ये 4 तिया 12 हो गया। 36 और 12 हो गया आपका 48, और इक्का वाला भी 4 होता है तो 52। यानी कि लाल पान, ईंट, हुकुम, चिरी सब 13 होता है। लेकिन ये चीज़ इसमें इंक्लूड रहता है, ये चीज़ इसमें इंक्लूड रहता है। यानी कि राजा, यानी कि ये राजा किंग, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। उसी प्रकार रानी एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। गुलाम भी ऐसे ही आएगा, ऐसा ही करके। इक्का भी ऐसा ही करके आएगा, और 2 वाला पत्ता भी इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें। तो ऐसे भी 52 मिल रहा है और ऐसे भी 52 मिल, यानी कि ये चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो इसको समझते हैं, ये ध्यान में रख लेंगे। 13 लाल, 13 ईंट, 13 हुकुम और 13 चिरी। और फेस कार्ड यानी चेहरा वाला पत्ता 12 गो होता है। इक्का 4 होता है। नंबर कार्ड्स होता है 36, यानी 9 चौक 36। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन बाई। चलिए इसको समझना है कॉम्बिनेशन विधि से। कॉम्बिनेशन यानी कि 12 कॉम्बिनेशन अगर 2 दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है 12 गुना 11 अब बाई 2 गुना 1। यानी कि कॉम्बिनेशन जो होता है, जो 12 नीचे 2 बार दिया तो इसको 2 बार गुने क्रम, अगर 3 दे दिया रहता तो 12 गुना 11 गुना 10 करते। ये 12 इंटू 12 दिया रहता है, 12 इंटू, तो इसको 12 बार लिखे। अब 12 का 2 का भी फैक्टोरियल लिखना पड़ता है। 2 का नीचे वाला का फैक्टोरियल होता है। यानी फैक्टोरियल का क्या मतलब, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यानी जितना रहेगा गुना करते हुए क्रम में 1 तक लेते जाना है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन में कैसे बनाना है। एक चीज़ और दिया रहेगा या तथा दिया रहेगा तो उसको गुना में लिखेंगे। या दिया रहेगा तो उसको जोड़ में लिखेंगे। अब देखते हैं कि दोनों पत्ते का हुक्म होना चाहिए। यानी कि एक ताश की गड्डी था, पहला का क्वेश्चन बना रहे हैं। दोनों पत्ते का हुक्म होना चाहिए। हुक्म कितना होता है 13 हुक्म होता है। 2 पत्ता निकालना है। इसका मतलब क्या है कि 52 पत्ता में से 2 पत्ता को निकालना है। 52 पत्ता में से 2 को निकालना है। लेकिन हुक्म कितना है 13 में से 2 को निकालना है। ये चीज़ को गौर से समझना है। ये ध्यान में होना चाहिए कि हुक्म कितना है, यानी कि हुक्म को समझना होता है। हुक्म 13 होता है, यानी कि 52 पूरे पत्ता में से कितना निकालना है, 2 पत्ता निकालना है। लेकिन हुक्म कितना होता है 13, उसमें से 2 निकालना है। तो इसको सॉल्व करने पड़ता है 2 बार। इसको करना है 13 गुना 12 बटा 2 गुना 1। इसको
52 गुना 51 बटा 2 गुना 1। तो ये से ये कट जाएगा। अगर दोनों का नीचे वाला बराबर है तो सिर्फ इसको ही सॉल्यूशन कर दे, ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद देखते हैं 13 चौका 52, तो कितना आ गया आपका 4 से 4 3 12 और 3 से 17 3 51, यानी प्रायिकता आ गया 1/17। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, विदाउट कॉम्बिनेशन। विदाउट कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? जैसे 2 पत्ते का हुक्म होना है, यानी कि हुक्म होता है 13, यानी कि ये एक गड्डी है, उसमें से हम एक पत्ता निकाले तो हुक्म कितना होता है 13, यानी कि 52 में से कितना निकालना है 13, तो एक पत्ता को निकाल लिए, यानी कि हुक्म 13 होना चाहिए, उसमें एक कम गया, हुक्म कितना है 12, अब कितना बचा 12, लेकिन कुल पत्ता 52 था, उसमें से बच गया 51, तो 13 में से एक पत्ता निकल गया तो बच गया 52, और 52 में से एक निकल गया तो बच गया 51। यही कहता है कि दोनों पत्ते का हुक्म होना चाहिए, तो 13 चौका 52 और 4 से 4 3 12 3 से 17 बार में, यानी 1/17। ऐसे भी बना सकते हैं विदाउट कॉम्बिनेशन का। दूसरा बताते हैं। दूसरा, एक राजा और एक गुलाम। तो हम जानते हैं राजा 4 गुलाम 4, तो और कह रहा है, क्या कह रहा है? और कह रहा है, सॉरी, एक यहाँ ये क्वेश्चन करना है, दोनों पत्ते का राजा होने की क्या प्रायिकता है? तो राजा होने की प्रायिकता बोलते हैं राजा। अब देखते हैं कि 52C 2 पत्ता निकालना है, 52 में से 2 पत्ता निकालना है, लेकिन राजा कितना होता है 4 में से 2 निकालना है, राजा 4 होता है, इसमें 2 निकालना है, 52 में से कुल पत्ता में से नीचे, यानी कि बोलते हैं ना घटना बटा कुल घटना, यानी पूछी गई घटना बटा संभव घटना, यानी कि संभव घटना 52 था, उसमें इसमें निकालना है कॉम्बिनेशन, तो 4 में से 2 निकालना है, लेकिन 52 में से निकल गया 2, ये 2 से 2 कट जाए, या ऐसे भी करते हैं 4 गुना 3, 2 बार है तो 2 बार लिखना होगा, 52 है तो 52 गुना 51, ये ऐसे 2 गुना 1 लिखाएगा बटा 2 गुना 1, ये से ये कट जाएगा, 4 से 13 बार में, 4 से 13 बार में कटेगा और 3 से 17 बार में कटेगा, यानी बच गया 1/17 गुना 13 बच गया, तो यह गया 1/17 दिया 51 और 17 5 22, 1/221 आया। इसको विदाउट कॉम्बिनेशन का भी बना सकते हैं। देखिए विदाउट कॉम्बिनेशन कहता है राजा कितने होते हैं 4 होते हैं, यानी कि 4 राजा 52 में से निकल गया। अब राजा कितने बचे 3 बचे, लेकिन पत्ता कितना है 51, यानी कि 52 में से एक को तो निकाल लिए तो 51 बचे, तो 4 से कट गया 13 चौका 52, 3 से कट गया 17 बार में, 1/1 बच गया कितना 17 3 51 17 5 22, 200 17 5 22, 1/221 विदाउट कॉम्बिनेशन का। अब इसमें देखते हैं एक राजा और एक गुलाम, और का मतलब होता है गुना, यानी कि कॉम्बिनेशन से पहले देखते हैं, उसके बाद विदाउट कॉम्बिनेशन। एक राजा और एक गुलाम, यानी कि राजा कितने होते हैं 4, यानी कि 4 पहले देखते हैं कुल घटना क्या है, प्रायिकता बराबर तो कुल घटना क्या है, यानी कि 52 में से कितना निकालना है 2 पत्ता, यानी पहले लिख लिया कि 2 पत्ता निकालना है, जिसमें से एक राजा और एक गुलाम, यानी कि 52 में से 2 निकालना है, राजा कितने हैं 4 में से एक निकालना है, गुना और दे दिया है तो यहाँ गुना का चिन्ह लिखते, अगर याद देता तो जोड़ का चिन्ह लिखते, तो यहाँ और एक गुलाम कितने होते 4 में से एक निकालना है, देखते हैं, यानी कि एक ही बार लिखना है ना, 4 गुना 1 गुना 4 गुना 1, यानी एक ही बार दिया है, 2 रहता तो 4 गुना 3 लिखते, सॉरी 4 को एक ही बार लिखना है, 4 गुना 4 और 52 है तो 52 गुना 51 बटा ये नीचे 2 गुना 1, यहाँ 1 गुना 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि 4 से ऊपर गुना हो जाएगा, यानी लिख लेंगे 4 गुना 4 बटा 1 गुना 2 बटा 52 गुना 51। अब 4 से कट जाएगा 13 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8 बचा कट गया 13, एक बार में 13 पचे 65 1 66, 8/661 आ गया इसका ये। उसको विदाउट कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए लगले, विदाउट कहता है कि
4 में से जब 4 पत्ता गुलाम राजा था तो 4 में से 52 में से 4 निकल गया। अब क्या कर रहा है, गुना कह रहा है, गुना यानी कि गुलाम कह रहा है, एक और निकालना है तो क्या लिखेंगे, तथा है तो जोड़ लिखेंगे, यानी जोड़, सॉरी गुना लिखेंगे। तो अब पत्ता कितने हैं, अब पत्ता है 51, लेकिन गुलाम कितने हैं, गुलाम अभी 4 हैं, राजा ना निकल है, गुलाम 4 हैं, तो 4 को निकालना है। लेकिन एक चीज़ इसमें बात को ध्यान रखना है कि 2 पत्ता निकाले हैं ना, तो फैक्टोरियल 2 से गुना करना पड़ता है। 3 रहता तो फैक्टोरियल 3 से गुना, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है। 4 से कट गया 13 बार में, और 4 दूनी 8, 8 बटे कितना 661 था, एक बार में 13, सॉरी 51 था ना, एक बार में 1, 13 3, सॉरी गलत लिखा गया होगा वहाँ, 13 25 65 1 66 663 है, यानी कि 8 बटा 663। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 तक बना ली है। एक हुकुम और एक चीरी होना चाहिए, यानी कि प्रायिकता बराबर होता है 52 में से क्या 2 को निकालना है, 52 में से 2, हुकुम 13 होता है, 13 में से 1 और कह रहा है तो गुना, चीरी 13 होता है, 13 में से 1, यानी कि 13 गुना 13 बटा 52 गुना 51, 13 से 13 चौका 52, 13 और 1 नीचे छूट गया, नीचे वाला पे लिखना है ना, 2 है तो 2 गुना 1, यानी 13 चौका 52, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कर जाएगा 2 बार में, तो आ गया कितना 13 बटा 51 दूना 102, 51 दूना 102। देखिए विदाउट कॉम्बिनेशन 52 था, यानी कि हुकुम 13 होता है, 13 बटा 52 गुना, और है तो, लेकिन अब पत्ता 13 में से 1 निकालनी है, तो बच गया 51 पत्ता। चीरी कितना होता है 13, फिर 2 पत्ता निकाले हैं ना, तो 2 से फैक्टोरियल 2 से गुना, तो फैक्टोरियल 2 का 2, 13 चौका 52, 2 से 2 दूना 4, 51, 13 बटा 102। दोनों तरीका से बनाते, लेकिन इजी ये होता है, समझ लीजिएगा तो एग्जाम में बहुत इजी वे में ये समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक एक राजा, यानी कि 2 पत्ता निकालना ही हमको है, लेकिन ठीक एक राजा होना चाहिए, यानी कि देखिए ठीक एक राजा, यानी कि 52 में से तो 2 निकालना ही है, 52 में से 2 निकालना है, और राजा कितने होते हैं 4, उनमें 4 में से 1 तो होना चाहिए, दूसरा पत्ता होना चाहिए, दूसरा पत्ता होना, यानी कि 48 में से 1। अब 48 क्यों किए, ठीक एक राजा तो निकाल लिए, बच गया से क्या हुआ, दूसरा पत्ता हुआ, तो दूसरा जो पत्ता निकलेगा वो 48 में से ही ना निकालना है, क्योंकि राजा तो चुनना ही नहीं है हमको, यानी कि 4 में से 1 राजा निकल गया, बच गया 48 गो, बचा से 48 गो, 48 में से 1 निकालना है, तो इसको गुना कर लेते हैं, 4 गुना 48 बटा 52 गुना 51 बटा 2, 2 को ऊपर ही लिख लेते हैं 2, तो 4 से 13 बार में, और 2 से अब नहीं कटेगा, यानी कि हो गया, कट जाएगा, और 3 से 17 51, और 3 से 16 बार में, यानी कि 16 दूना 32 बटा 17 में से 17 51, और 17 अब 5 22, 32 बटा 221। चलिए आगे देखते हैं। ठीक एक हुक्म, तो हुक्म कितने होते हैं 13, हुक्म होते हैं 13, तो देखते हैं हुक्म 13 में से क्या निकालना है, 1 निकालना है, बच गया कितना 52 में से 13 घटा लीजिए, तो बच गया 12 में से 3 गया 9, और 4 में से गया 3, यानी 39। अब 39 में से 1 निकालना है, कह रहा है ठीक एक हुक्म होना ही चाहिए, तो हुक्म को तो अब चुनना ही है नहीं, अब 39 में से 1 को चुनना है, यानी 52 में से 52 से 2, तो 13 गुना 39 बटा 52 गुना 51, 2 गुना 1 को ऊपर लिख लेते हैं। सेम उसी प्रकार इसमें भी करना है, विदाउट कॉम्बिनेशन का भी बना सकते हैं, 13 चौका 52, और 13 17 नहीं, अब नहीं कटेगा, 39 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 13 3 39, 17 3 51, 13 दूना
26 और बटा 17 चौका 68, ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। यहाँ फिर कट जाता, 2 दूना 4, यानी कि अब बच गया 13/34, 13/34, ये ठीक एक हुक्म होगा। तो देखते हैं इसका विदाउट कॉम्बिनेशन भी तो वैसा ही है ना। 4 निकालना है 52 में से, अब पत्ता कितना बचा, 51 बच गया। अब 51 बचा, अब जो चुनना है 48 में से चुनना है, तो 48 आगुना फैक्टोरियल 2 का 2, सॉल्व कर लीजिए, फिर इतना आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें तो एग्जाम में आप कोशिश कीजिए कि विदाउट कॉम्बिनेशन का भी हम बना सकते हैं, वो इससे कॉम्बिनेशन से ईजी होता है। चलिए बॉल पर कुछ आधारित प्रश्न देख लेते हैं। जो बॉल पर कैसे आता है, एक बैग में 3 लाल 4 हरा 5 पीला गेंद है। गेंद को यादृश रूप से निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों गेंद हरा होना चाहिए, यानी कि सपोज कीजिए कि अगर एक ही बॉल निकालना होता है, यानी कि एक बॉल निकालना है वो भी हरा होना चाहिए, तो प्रायिकता बताता है घटना क्या है, हरा कितना है 4 और कुल कितना है 12, 4/12 यानी 1/3 निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ 2 बॉल निकालना है, तो और बोलेगा तो क्या करेंगे, और बोलेगा यानी कि दोनों गेंद हरा होना चाहिए, यानी कि एक हरा और एक हरा, दूसरा बार भी निकालेंगे तो हरा। तो पहले एक बार प्रोबेबिलिटी से बना लेते हैं, दूसरा बार इसको बनाएंगे विदाउट प्रोबेबिलिटी, यानी कि 12 में से हमको 2 बॉल निकालना है। 12 टोटल कितना है, 12 में से 2 निकालना है, लेकिन हरा 4 में से 2, यानी कि हरा में से 2 निकालना है, लेकिन पूरा 12 में से 2। तो फिर उसी वहीं आ गया 4 × 3 बटा 2 × 1 बटा 12 × 11 बटा 2 × 1, 2 से ये कट गया, 4 से 4 तो ये 12 कट गया, 1/11। अब इस सब क्वेश्चन को बनाएंगे विदाउट कॉम्बिनेशन। इससे इसको भी देख लेते हैं। अगर गेंद समान रहे तो फैक्टोरियल को गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गेंद दूसरा है तो फैक्टोरियल 2 से गुना करेंगे। विदाउट कॉम्बिनेशन के लिए बात हो रहा है, कॉम्बिनेशन पर तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, और है तो क्या करेंगे, गुना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि एक हरा और एक पीला, इसको भी बनाते हैं 4/12। अब गेंद कितना बचा, अब गेंद बचा हरा 3 बचा, लेकिन 11 बचा, तो 4 × 3 12, 1/11 ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको देखते हैं, एक हरा और एक पीला, तो और दिया है तो गुना करेंगे, यानी कि प्रायिकता बराबर हो जाएगा टोटल 12 में से 2 निकालना है। हरा कितना है 4 में से निकालना है 1, और दूसरा बॉल जो निकलेगा गुना, और मतलब गुना दिए। पीला कितना है 5 में से 1 निकालना है, तो फिर आ गया 5 × 4 बटा 12 × 11 बटा 2, 4 से कट जाएगा, 4 × 3 12, इधर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 5 × 10 बटा 33 आ जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं विदाउट कॉम्बिनेशन। देखिए बॉल क्या है, बॉल असमान है, यानी कि 4 था तो 12 था बॉल। अब बॉल एक निकाल ली है तो 11 बच गया, लेकिन हरा वाला तो पीला वाला तो अभी 5 ही है ना, फैक्टोरियल 2 से गुना, फिर वैसा ही चल जाएगा। 4 × 3 12, 5 × 10 बटा 33, ऐसा ही बना सकते हैं। ठीक एक हरा होना चाहिए, ठीक एक हरा। एक और ले लेते हैं, एक हरा या एक और बना लेते हैं, एक हरा या एक पीला होना चाहिए। तो वैसा ही प्रायिकता बराबर हो जाता है, हरा 4 में से 1 निकालना है, पीला है तो इसीलिए जोड़, या है तो जोड़ करेंगे, पीला 5 है, 5 में से 1 निकालना है, टोटल 12 में से 2 निकालना है, तो 5 जोड़ 4 9 बटा फैक्टोरियल करेंगे तब एक ही बनना है, 1 × 1 एक ही रहता है, 12 × 11 बटा 2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 2 से 2 छक 12 और 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3 बटा आ गया 22, ये आ जाएगा। अगर या वाला रहेगा तो जोड़ देंगे यहाँ, और अगर और वाला रहेगा तो गुना कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि ठीक एक हरा होना चाहिए, मतलब एक तो हरा होना चाहिए, दूसरा कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है, यानी कि प्रायिकता हो जाएगा एक हरा कितना 4 में से तो 1 होना चाहिए, और है एक हरा चाहिए, और दूसरा यह नहीं लिखा है, लेकिन हमको ये समझना है कि और कर रहा है, और दूसरा कोई भी हो सकता है। तो 4 में से 1 निकाल लिए, बच गया कितना, अब हरा को नहीं चुनना है, अब 8 में से 1 चुनना है, अब 8 में से 1 चुनना है, लेकिन 12 में से 2 चुनना है टोटल में। तो हो गया 4 × 8 बटा 12 × 11 बटा 2 × 1, इसको 2 × 1 को ऊपर ही लिख लेते हैं, हो गया
4 से 4 तिये 12, 8 दूना 16/33 विदाउट कॉम्बिनेशन। 4/12 अब चुनना है 8 में से 11 फैक्टोरियल 2, क्योंकि पत्ता तो अब अलग है ना, ये हरा था ये दूसरा कलर था, तो 2 से गुना करना होगा। तो फिर वही सॉल्यूशन आपको यहाँ एक भी हरा नहीं होना चाहिए। एक भी हरा नहीं होना चाहिए क्या कि हरा के अलावा सब होना चाहिए। यानी कि अब जो पत्ता निकलना है, अब 12 में से 12 क्या करता है, 12 में से तो 2 चुनना ही है, लेकिन अब हरा को हटा लेना है। यानी कि हरा को हटा लेना, यानी कि 5 और 3 8 में से चुनना है, 8 में से 2 चुनना है, 8 में से 2 चुनना है। तो देखते हैं 8 गुना 7 बटा 2, 8 गुना 7 ये 2 2 2 गुना 1 बटा 12 गुना 11 बटा 2 गुना 1, तो 2 से 2 कट गया। 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी कि 7 दूना 14/33 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कम से कम एक हरा होना चाहिए। कम से कम एक हरा, जब भी कम से कम पूछे ना तो 1 - 9 1 - 1 भी नहीं हरा, 1 - 1 भी नहीं हरा होने का प्रायिकता घटा लेंगे। यानी कि कम से कम पूछे तो क्या करेंगे, 1 में से 1 भी नहीं हरा होने की प्रायिकता। तो 1 - 1 भी नहीं हरा होने की प्रायिकता क्या था, 8, 1 भी नहीं 4 नहीं होना चाहिए। यानी कि 8C1 बटा 12C2, 8C2 - 12C2, तो 8 गुना 7 बटा 12 गुना 11, 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी कि 14/33 था। तो 1 - 14/33 घटा लेंगे तो 33 में से 11 14 गया है, हो जाएगा 19/33 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। यानी कम से कम पूछे तो 1 - 1 भी नहीं का प्रायिकता घटा लेंगे। जिसका हरा का पूछेगा हरा घटाएंगे, पीला का पूछेगा पीला का घटाएंगे। तो ये आपका बॉल पर आधारित प्रश्न था, यानी कि इसमें से कोई एक ही प्रश्न आएगा। ये बहुत सा डिफरेंट प्रश्न को हम चर्चा किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।